हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन है। इस वीडियो में इसके रोजगार पंजीयन को कैसे करना है, जो आपके जैसे मध्य प्रदेश में अभी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, साथ ही आपके जो भी आपके एमपी में कोई भी ऑनलाइन आपके जो वैकेंसी आती है जिसमें आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल होती है, तो सभी में इसकी रोजगार पंजीयन की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं रहता है तो फिर आप इसमें फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। और कुछ समय से आपकी यहाँ पर साइड में थोड़ी सी समस्या चल रही थी, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं, एमपी के अलावा आप किसी भी राज्य के हैं, तो उनको कैसे रोजगार पंजीयन करना है और सबसे ज्यादा आपको समस्या आ रही क्या एड्रेस फिल करने में, तो इसको भी सॉल्यूशन बताएंगे कैसे आपको एड्रेस फिल करना है। साथ ही मध्य प्रदेश के हैं तो कैसे आपको रोजगार पंजीयन करना है, तो प्रोसेस हम दोनों को लिए बताने वाले हैं। तो वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको लेकिन कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और जो भी आपको प्रोसेस बताई जा रही है उसी आधार पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और प्लीज आप सभी को चैनल को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा आप सभी को सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट के कारण ये इसी तरह की जानकारी का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, तो इससे आपको भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना है। तो ये आसान तरीके से बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, और आप इस रोजगार पंजीयन को आप घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से कर सकते हैं, और आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो सेम उससे भी कर सकते हैं। तो प्रोसेस दोनों की बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब आपको रोजगार पंजीयन करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है MP रोजगार पंजीयन। इस टाइप से आप क्लिक कीजिए और सर्च पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो पहली लिंक दिख रही है रोजगार पंजीयन .gov.in, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं, अब एक बात और ध्यान दीजिए, आपका जो रोजगार पंजीयन है ये 3 साल के लिए 3 साल प्लस 3 महीने के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है। आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर एक नोटिस भी चल रहा होगा, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे देख सकते हैं वैधता आपकी 3 वर्ष 2 महीने आपकी यहाँ पर रहती है, क्योंकि 2 महीने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है कि यदि मान लीजिए आपने रिन्यू नहीं कर पाए हैं तो 2 महीने के अंतर्गत आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी 3 साल कंप्लीट हो चुकी है और 2 महीने भी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपका एक्सपायर यहाँ से हो जाता है यदि आप बीच में रिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको नया रोजगार पंजीयन करना है। लेकिन एक बार और आपको दिखा देते हैं, पहले हम रोजगार पंजीयन करके दिखा देते हैं। फिर जिसका रोजगार पंजीयन है आपको रोजगार पंजीयन नंबर नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे फाइंड करना है, प्लस जिसका रोजगार पंजीयन आपका एंड होने वाला है, नहीं एक्सपायर होने वाला है, तो आपको रिन्यू कैसे करना है वो भी प्रोसेस दिखाएंगे। और जो अदर स्टेट के हैं उनको तो नया ही रोजगार पंजीयन करना है, तो वो कैसे करना है, तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यदि आपने पहले से रोजगार पंजीयन कर लिया है तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रेश रोजगार पंजीयन आपको करके दिखा रहे हैं। तो पंजीयन, और यहाँ पर देखिए पंजीयन या नवीनीकरण यानी आपका जो रिन्यू है वो और अपडेट करें, तो इसी वाले लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से पेज आएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम फिल कीजिए, और जिसमें स्टार लगा है ये फिल आपको करना आवश्यक है, जिसमें स्टार नहीं लगा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यदि मान लीजिए बिना स्टार के आपको फिल नहीं हो रहा है, तो जैसे आपको मान लीजिए मिडिल नेम नहीं है, पहले तो आप इसको ब्लैंक छोड़िए। यदि फिर आपका बिना ब्लैंक के आपका आगे नहीं बढ़ाता है तो फिर आपको यहाँ पर NA इस प्रकार से लिखना है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। तो आपको अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए, यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल कीजिए, और ध्यान दीजिए आपका मोबाइल नंबर सही से फिल करना है, क्योंकि यदि आप दूसरा मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं तो फिर बाद में आपका चेंज नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी समस्या आ जाती है। फिर आपका एक ही उपाय बचता है कि आपको रोजगार पंजीयन कैंसिल करना पड़ता है। तो आप रोजगार पंजीयन एक बार पहले सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मोबाइल नंबर इस रोजगार पंजीयन में कौन सा फिल करना है। तो यहाँ पर अपना एक्टिव जो मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, यहाँ पर आपको अपनी जो एक्टिव ईमेल आईडी है उसको यहाँ से फिल कीजिए। अब आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है अजय कुमार, तो कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जांपल के A कैपिटल इस टाइप से AJAY, फिर आपको @ 1 2 3 यहाँ पर सिंपल मत बनाइए, यहाँ पर कुछ और थोड़ा यहाँ पर कठिन शब्द बना लीजिए, जैसे 5 9 4 इस टाइप से यहाँ पर जो भी है इस टाइप से अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिए। तो यहाँ पर पासवर्ड बनाइए, फिर आपको दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, डू यू वांट टू OTP फॉर अपडेट ऑन व्हाट्सएप। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई अपडेट चाहते हैं, जिस आपकी कोई रोजगार पंजीयन के रोजगार का आपका जो मेरा लगता है आपका, तो इसकी कोई अपडेट यहाँ पर आती है और बाकी कोई भी अपडेट आती है, तो OTP आपका जो है आप यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस कर देना है, तो ज़्यादा सही रहेगा।
तो यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो उस व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पर फिल करना है। यदि नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात है, नो पर भी इस प्रकार से क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसी आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अभी आपको ओटीपी की समस्या आ रही थी, लेकिन आप देखेंगे तो ओटीपी अब आपका आ रहा है, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर ओटीपी आपको यहाँ पर पहले फिल करना है। चलिए आपको फिल करके दिखा देते हैं। तो आप देखेंगे आपका इस प्रकार से आपका ओटीपी आएगा। अभी हम वीडियो को 6:35 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपको यदि समस्या आ रही तो आपको बार बार थोड़ा सा ट्राई करना है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर साइड की समस्या चलती है। तो इस प्रकार से आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी आपको यहाँ पर ऐसे फिल करना है। तो इस टाइप से अपना ओटीपी फिल करना है और ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे ओटीपी वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आपका यूजर लॉगिन सफलतापूर्वक बनाया गया है, कृपया पंजीयन करने के लिए लॉगिन करें। तो आपको यहाँ पर फिर ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए या तो अब आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको एंटर योर मोबाइल नंबर और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ से फिल करना है। अब मान लीजिए यदि आपका पासवर्ड नहीं मिल रहा है और आप भूल चुके हैं तो एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है ओटीपी ऑथेंटिकेशन, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई कीजिए तो आपका डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर यूजर नेम बना लिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर यूजर नेम में आपका जो मोबाइल नंबर वो फिल करना है और पासवर्ड में जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। चलिए लॉगिन करके आपको डैशबोर्ड दिखा देते हैं कि इसमें क्या कुछ कैसे फिल करना है। अब जैसे अपना डैशबोर्ड लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपका पूरा यहाँ से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, नया पंजीयन करें और एक आपको ऑप्शन दिख रहा है पुराना पंजीयन का नवीनतम अपडेट करें। तो जिसका पुराना आपका रोजर पंजीयन है और वो आपका एक्सपायर होने वाला है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स को वेरीफाई करके आपका रिन्यू हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी पहली बार रोजर पंजीयन कर रहे हैं तो उनके लिए आपको इस प्रकार से टिक नहीं देना। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या आवेदक या आवेदिका मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको क्या करना है, जो आपकी समग्र आईडी रहती है उस समग्र आईडी को आपको ध्यान से देखिए, इस समग्र आईडी को यहाँ से आपको यहाँ पर फिल करनी होगी और आपको जानकारी खोजें। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है और अभी देखा चयन, जेंडर, विवाह की स्थिति, ये सब कुछ आपको यहाँ से इतनी जानकारी आपकी यहाँ तक, ये जानकारी आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर समग्र आईडी से ले ली जाएगी। यहाँ पर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि समग्र आईडी में आपका जो केवाईसी आपकी आधार कार्ड से रहती है। तो आप वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा थ्योरी के साथ तो आगे आपको हम आधार कार्ड से समग्र आईडी की जो केवाईसी है उसको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे हम आपको दिखा देंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोसेस बता दें ताकि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनको भी कोई समस्या ना हो और आप भी समझ सकें। तो पहले यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर आप यदि एमपी के निवासी तो यस करना है, यदि आप एमपी के निवासी नहीं है तब आपको फिर नहीं पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है जिसमें स्टार लगा ये वाला, तो ये ऑप्शन तो फिल करना आवश्यक रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अपने पिता का नाम या पति का नाम, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर जेंडर, आपका जेंडर क्या है तो इस टाइप से यहाँ पर देखना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कीजिए। विवाह की स्थिति, आप मैरिड हैं या अनमेरिड है, यानी विवाहित है या अविवाहित हैं, जो भी हैं इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो इस कैलेंडर पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईयर, तो यहाँ पर 2011 दिख रहा है तो इस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ईयर है इस टाइप से, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर आपका मंथ, तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से मंथ को सिलेक्ट कीजिए। फिर आपकी डेट, आप किस डेट में है तो इस टाइप से यहाँ पर अपना डेट को सिलेक्ट करना है। तो ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है, वास्तविक जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद आयु आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो आवेदक का धर्म, आवेदक का धर्म तो आपका हिंदू, इस्लाम जो भी है इस टाइप से यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए। और एक बात और आपको दिखा देते हैं, यदि आप अपने मोबाइल से इसको रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं तो यदि आप मोबाइल को इस प्रकार से लैंड स्क्रीन में रहेंगे, आप इस प्रकार से सीधा रखेंगे तो ये ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आपको स्क्रॉल ना हो तो आपको मोबाइल को रोटेट कर लेना है इस प्रकार से, जैसे हम आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करके वो दिखा रहे हैं इस टाइप से। तो आपका ये स्क्रॉल ऊपर नीचे यहाँ से हो जाएगा, इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद श्रेणी यानी आपकी कैटेगरी, तो अब एक बात और समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे तो ये हमने यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये हमने अदर स्टेट के लिए आपको दिखा रहे हैं लेकिन सेम प्रोसेस आपके मध्य प्रदेश के भी है। तो वीडियो को इसके मत कीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि आप अदर स्टेट के लिए बता रहे हैं।
दोनों के लिए प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। सिर्फ आपको अंतर है कि आपको आगे हम आपको केवाईसी करने की प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। पहले अदर स्टेट के अभ्यर्थी को हम दिखा देते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी जो भी है इसका अपनी कैटेगरी, अब यदि मध्य प्रदेश के बाहर के तब तो आपको यहाँ पर यूआर ही सिलेक्ट करना है। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपकी कैटेगरी तो जब समग्र आईडी से केवाईसी करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद पसंदीदा क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट है, सेम एम्प्लॉयमेंट है या अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हैं या फिर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अप्रेंटिस ट्रेनिंग, और इसमें इतने ही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ही है। तो एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद नीचे को चली आइए। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या आपको यही आ रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि आपका क्षेत्र का प्रकार क्या है, आप शहरी हैं या ग्रामीण है। जैसे मान लीजिए आप शहरी हैं तो फिर आपको यहाँ पर राज्य, अब एक बात और, राज्य, तो राज्य में सर आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश ही आएगा। आप सोचेंगे कि आप यूपी के हैं या बिहार के हैं या राजस्थान के हैं, तो ऐसा ऑप्शन आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रोजगार पंजीयन है ये आपका मध्य प्रदेश का ही रोजगार पंजीयन है। थोड़ा सा इनकी पता नहीं इनकी क्या टेक्निक है मैं, लेकिन जो अपना एड्रेस फिल करते हैं तो उसमें इसके पहले जो रोजगार पंजीयन होता था उसमें आपका अभ्यर्थी का पूरा राज्य, पूरा जिला सब कुछ आता था। लेकिन जब से नई वेबसाइट आई है, अपडेट आया है, तो इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का ही ऑप्शन दिखता है। तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं है, आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट है जिला, तो जिला सेलेक्ट करना है। तो आप किस जिले में रोजगार पंजीयन करना चाहती हैं यहाँ पर देख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो स्क्रॉल नहीं हो रहा, लेकिन आप फायरफॉक्स ब्राउजर या किसी और ब्राउजर से यहाँ पर ट्राई करेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा। और सेम प्रोसेस इसी तरह से यदि ग्रामीण है तो ग्रामीण आपको इस प्रकार से रहेगा। तो अगर आपको जिला सेलेक्ट करना है, आपके जिले से यहाँ पर अपना रोजगार पंजीयन करना चाहती हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्राउजर के कारण यहाँ पर स्क्रॉल नहीं हो रहा। लेकिन आपके में यदि स्क्रॉल नहीं होता है तो फिर आपको करना क्या है, आप फायरफॉक्स ब्राउजर से लॉगिन कीजिए, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल हो जाएगा। तो अब आप सभी यहाँ पर समझ लीजिए, पहले आप किसी भी जिले को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा है जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है तो उनको क्या करना है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है उस भोपाल जिले को ही सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अब यहाँ पर हमारे थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस कारण से किसी और जिले को यहाँ पर हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम अशोकनगर को यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब आपका रोजगार कार्यालय है, तो यहाँ पर आपको रोजगार कार्यालय जो आपका अशोकनगर है यहाँ पर अशोकनगर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको भोपाल ही दिखेगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको भोपाल ही दिखेगा। अब आपको लोकल बॉडी, तो लोकल बॉडी में किसी बॉडी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अदर स्टेट के हैं, आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो आप किसी भी बॉडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ही ऐसी इन्होंने इसी तरह से डिजाइन किया है। तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी क्या है कि जो आपकी डिटेल्स है वो आपको सही फिल करना है, और जो आपका रोजगार पंजीयन का कार्ड है इसको संभाल के रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यही सब कुछ आपका रोजगार पंजीयन आपका चेक कीजिएगा। इसके बाद अपना बाढ़, तो यहाँ पर बाढ़ का आ जाएगा। तो आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि बाढ़ कौन सा सिलेक्ट करें, तो कुछ भी अपना बाढ़ अपने अनुसार जो आपको सही लगे अपना बाढ़ को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए भी आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है पूरा पता। अब कंफ्यूजन आपको क्या होता है आपको हम समझा देते थोड़ा सा। यहाँ पर ये तो जानकारी आपकी क्या है, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट का तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, यहाँ पर एमपी आ रहा है, एमपी के जिले ही आ रहे हैं, और रोजगार कार्यालय आ रहा है। यहाँ पर कोई लोकल बॉडी भी एमपी की आ रही है, और यहाँ पर बाढ़ भी आ रहा है। अब आपको करना क्या है, अब बहुत से लोगों को ये डाउट है कि हम एड्रेस अपना फिल करें या जो रोजगार कार्यालय का पंजीयन का है इसका एड्रेस फिल करें। तो आपको यहाँ पर समझिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आवेदक या आवेदिका का वर्तमान पता। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या होता है आपको स्वयं बताइए कि आवेदक या आवेदिका का वर्तमान पता। तो आपको रोजगार कार्यालय का पता नहीं लिखना है, क्योंकि रोजगार कार्यालय का तो अपने आप में स्वयं पता है। आपको करना क्या है, जो आपका पिन कोड है, आप जैसे सिलेक्ट तो अपना मध्य प्रदेश कर लिया, आपका जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में पूरा पिन कोड जो आपका एड्रेस है उसका पिन कोड क्या है, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना। कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। आपको यहाँ पर देख सकते हैं पत्राचार का पता, तो पत्राचार मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब पत्राचार, ये तो आप समझ सकते हैं। और पत्राचार किसका पत्राचार, आपका पत्राचार, आवेदक है आवेदिका का वर्तमान पता, तो ये आपका ही वर्तमान पता फिल करना है। तो आपका जो भी पिन कोड है आपका उस पिन कोड को यहाँ पर फिल कीजिए, और आपका जो भी एड्रेस है आपका एड्रेस फिल करना है, ना कि जो मध्य प्रदेश का एड्रेस है वो फिल करना है। ध्यान से समझ लीजिए, इसमें आपका ही एड्रेस फिल करना है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप अदर स्टेट के हैं, तो आपका एड्रेस क्या है। मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं और एड्रेस आप रोजगार कार्यालय का फिल कर देते हैं, तो फिर आपको पता चले कैसे चलेगा कि आप वहाँ के हैं या वहाँ के हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन दिया है सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपका अपना पिन कोड फिल करना है, ध्यान से समझ लीजिए, और यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको अपना फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले जाइए, क्या आवेदक या आवेदक निःशक्तजन है, यदि आप डिसेबल हैं, यदि है तो वहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या आवेदक या आवेदिका पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कर रहे थे, यदि है तो यस, नहीं तो आपको ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है और सी पर क्लिक करना है। तो ये तो रहा अदर स्टेट का। अब एमपी वाले समझ लीजिए, आपको एमपी वालों को क्या करना है वो आपको हम दिखा देते हैं।
तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अब आपका जो समग्र आईडी है उस समग्र आईडी को यहाँ पर फिल करना है और जानकारी खोजी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप जानकारी खोजी पर क्लिक करते चलिए आपको हम दिखाई देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि अधूरी जानकारी बता रहे हैं। तो जो एमपी वाले हैं तो एमपी वालों को अपना समग्र आईडी यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर जानकारी खोजी पर क्लिक करना है। तो अब जैसे जानकारी खोजी पर क्लिक करते हैं तो आपके जो समग्र आईडी से मोबाइल नंबर से केवाईसी हुई है उसकी फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो आधार कार्ड में फोटो वही सेम दिखेगी। आपका यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिख जाएगा, लास्ट टाइम दिख जाएगा, आपका यहाँ पर फादर्स नाम दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, मैरिटल स्टेटस दिख जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, ऑटोमेटिक आयु दिख जाएगी और आपके यहाँ पर कैटेगरी यहाँ से आपकी धर्म आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से आपका जो समग्र आईडी उसके आधार पर जो भी आपका एड्रेस है, स्थायी पता, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस भी आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं अदर स्टेट और एमपी दोनों की ये प्रोसेस सेम हो चुकी है। अब इसके बाद नीचे को आना, तो इन सभी को आपको टिक कर देना है। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए साइड में आपको एक डैशबोर्ड के ऑप्शन दिख रहा है, शिक्षा संबंधित जानकारी। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले योग्यता का स्तर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर लिटरेट, इलिटरेट आपको दिख रहा है, साक्षात्कार, साक्षर, असाक्षर। तो लिटरेट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना योग्यता का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिटरेट पर ही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद विषय समूह, तो यहाँ पर लिटरेट ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर विषय देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश करके हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। यहाँ पर देखिए पहले तो आपको लिटरेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए लिटरेट पे हमने गलती से क्लिक कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी ऐड करनी है। यहाँ पर इसके बाद योग्यता, यहाँ पर 10th क्लिक करना है। आपको विषय समूह, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। विषय, यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट इस पर वही सिलेक्ट कीजिए। उत्तीर्ण वर्ष, आपने 10th किस साल पास किया यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं डिवीजन, आप किस डिवीजन से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, यहाँ पर जो भी आपका है यहाँ पर ग्रेड सिस्टम जो भी है, स्टेप्स यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम, जैसे मान लीजिए आप एमपी बोर्ड के हैं तो एमपी बोर्ड भोपाल या अदर स्टेट बोर्ड के हैं तो जो भी आपका बोर्ड है इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको योग्यता जोड़े। जैसे ही जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे के दिखता जाएगा। इसके बाद अपना 12th की जानकारी ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए 12th वो इससे आ जाएगा योग्यता, तो 12th सिलेक्ट करना है। इसके बाद विषय समूह, आप आर्ट से हैं, बायोलॉजी से, जो भी आपका, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। आपका विषय क्या है तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपका विषय रहा है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष आपने 12th किस साल पास किया है तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी यहाँ पर ए उसको सिलेक्ट कीजिए। इसमें आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद डिवीजन, आप किस डिवीजन से पास हुए उसको सिलेक्ट कीजिए और बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका एमपी बोर्ड है जो भी बोर्ड है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा जो भी है। यहाँ पर आपको देख लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद योग्यता जोड़े पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से आपको फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी सिलेक्ट कीजिए। सेम प्रोसेस आपको करना है और योग्यता जोड़े पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस तरीके से आपकी कुछ यहाँ पर एजुकेशन जानकारी आपको दिख जाएगी। यदि इनमें कोई मिस्टेक है तो इस पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इनको यहाँ से एडिट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आइए, कोरोना में तो आपको ऑप्शन दिख रहा है आगे बढ़ाएं, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनुभव संबंधित जानकारी, यदि आपके पास कोई अनुभव है तो यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए संस्था का नाम जहाँ पर कार्यरत है इसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इनको फिल कर सकते हैं, जानकारी को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर टिप्पणी जो कुछ भी यहाँ पर आपको इसको फिल कर सकते नहीं है। तो इसके यहाँ पर आपको रोजगार संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है पसंदीदा शहर, तो जो भी आपका शहर है इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौशल, तो आपका कृषि, बड़ागिरी, राजमिस्त्री, जो भी यहाँ पर इसको यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अंग्रेजी स्तर आपका क्या है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। शुरुआती, मध्यवर्ती, कुशल, जो कुछ भी आपको यहाँ पर स्टार से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इस प्रकार से आती है। अन्य भाषाएं इनको सिलेक्ट कीजिए। पसंदीदा रोजगार का प्रकार, इस तरह आपको फॉर्मेलिटी, आपको परेशान नहीं होना, कुछ भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको आता है। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पूर्णकालिक, अंशकालिक, अनुबंध, जो भी यहाँ पर आप चाहते हैं रोजगार का प्रकार। यहाँ पर जैसे पूर्णकालिक तो जो है पसंदीदा कार्यस्थल, तो यहाँ पर फील्ड, अनसाइड एंड ऑफिस, घर से काम, यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पसंदीदा शिफ्ट, दिन या रात, जो भी इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ वैकेंसी आपकी जो प्राइवेट में आती है तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये आपका है पसंदीदा आपका भूमिका या पद, आप किस पद पर जाते हैं और यहाँ से आप अपना रिज्यूम को अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता क्या है, तो इन सभी को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद रोजगार जोड़े, इस सभी को यहाँ पर आप ऐसे नो कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है पंजीकरण विवरण प्रिंट करें, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से रोजगार पंजीयन आपका प्रिंट हो जाएगा।
तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर पूरा रोजगार पंजीयन प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आपको डेट मिल जाएगी और ऊपर की ओर ही आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखा, इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको पीडीएफ सेव करके रख लेना और आपको हार्ड कॉपी जरूर निकाल लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको रोजगार पंजीयन करने की, आप एमपी के हो या अदर स्टेट के, दोनों की प्रोसेस सेम थी। अब मान लीजिए जिसका यदि रिन्यू करना है आपको रोजगार पंजीयन को, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए कोई एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पंजीयन नवीनीकरण करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से डिटेल्स आपको कुछ फिल करने हुई और आप यहाँ से रिन्यू कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी रोजगार पंजीयन करने की। और एक बात और आपको क्लियर कर दे, आप बोलेंगे फोटो, तो फोटो की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सर्वर के कारण यहाँ पर आपकी आधार कार्ड वाली फोटो अपडेट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। आपको अपडेट यहाँ पर अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फोटो को सिर्फ ध्यान आपको फॉर्म में देना है। तो ये आपका काम हो चुका है, आप बेशक अपने फॉर्म को फिल कीजिए। तो अभी तक यहाँ पर आपका काम हो चुका है। आप जो एमपी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए और आपको दिखा देते हैं, जो आपकी केवाईसी है, समग्र आईडी में केवाईसी कैसे करनी है, तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो एक आम आप एमपी वालों के लिए है, तो आपको समग्र आईडी में आधार कार्ड कैसे अपडेट करना है, केवाईसी, तो आपको अपने ब्राउजर में आना है, समग्र आईडी केवाईसी, इस टाइप से आपको लिख देना सिंपल। आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ऑप्शन, आपको अपने आधार कार्ड को समग्र आईडी से लिंक करें, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो समग्र आईडी है, जो आपकी व्यक्तिगत आईडी है, समग्र आईडी में एक फैमिली आईडी होती है, एक आपकी आईडी होती है। तो आपकी जो फैमिली आईडी नहीं, आपकी व्यक्तिगत आईडी वो फिल करना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और खोजी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और एक बात और, यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो आप यहाँ पर केवाईसी करेंगे तो आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो यदि आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तब आपको पहले आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है किसी नियरेस्ट सेंटर पर जाकर, उसके बाद अपने यहाँ पर केवाईसी कीजिए। तो इस कैप्चा को फिल करके खोजी पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप, क्योंकि जो वही अभ्यर्थी के यहाँ पर केवाईसी दिखा रहे थे उनकी तो पहले से केवाईसी है, तो यहाँ पर देखिए आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में आपका आधार कार्ड यहाँ से लिंक है। यदि आपके द्वारा अपने आधार डाटा में कोई संशोधन कराया गया है तभी पुनः केवाईसी करें, अन्यथा पुनः ई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। कि आप अभी भी केवाईसी जारी रखना चाहते हैं, चलिए आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर ही यहाँ से क्लिक कर देते हैं ताकि आपको सभी आईडी यहाँ से लग जाए। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर समग्र आईडी दिखेगी, यहाँ पर आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर। यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अपना दोबारा एक नया मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए और यदि आपका सही है तो फिर आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसी समय अवधि में आपको यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने अभी लिंक किया उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर फिल करके सुरक्षित करिए पर आपको यहाँ से फिल कर दे। तो अब आपकी पूरी जानकारी यहाँ से आ जाएगी कि आप शासकीय कर्मचारी दी हैं तो इस पर टिक करना, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने की 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो आपको ओटीपी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा, यहाँ पर देखिए, एक आपको ओटीपी द्वारा, एक आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बायोमेट्रिक फिंगर के द्वारा, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है बायोमेट्रिक आइरिस के द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका आपका ओटीपी। लेकिन एक बात और, जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे, फिर आपको किसी साइबर कैफे पर जाकर ही आपको बायोमेट्रिक नहीं थंब इम्प्रेशन के माध्यम से कराना होगा। तो चलिए पहले वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए, इस पर हम यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आधार से ओटीपी अनुरोध करें तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका आधार कार्ड है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ से फिल कर देना और सबमिट कर देना है। तो आपका इंस्टेंट लगभग 24 घंटे में आपकी केवाईसी यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद अपना समग्र आईडी को देखिए और रोजगार पंजीयन में अपडेट कर लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपकी सभी समस्या का समाधान हुआ होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट आता है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।